हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। तो मैं आप लोग के सामने फिजिक्स का लाइट का जितना भी एमसीक्यू है वो लेके आई हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 163। द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर के पीछे का जो इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे का जो इमेज होता है उसका नेचर कैसा होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जितना भी मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है, मेरा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जितना भी होता है कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज रहता है वो क्या होता है, वो हमेशा ही वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल होता है। और क्या होता है? इरेक्ट होता है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन जो मेरा कॉन्केव मिरर होता है उसमें वर्चुअल भी बन सकता है, रियल भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है और इरेक्ट भी बन सकता है और सेम साइज का भी बन सकता है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। बताइए न्यू कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल फोकस क्या होगा। तो पहले फोकस तो मेरा क्या हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5। और कॉन्वेक्स मिरर का जो मेरा फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? ए कॉन्वेक्स मिरर इज मेड फ्रॉम सेक्शन स्फेयर ऑफ रेडियस इतना, मतलब आर बराबर फिर से दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ रहा है इट्स प्रिंसिपल फोकस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ पोल। तो कितना हो जाएगा? एफ बराबर क्या हम पढ़े हैं R/2, तो कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर क्या होगा मेरा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज। फिर से वही पूछ रहा है कि आर बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर बताइए। यहाँ पे सिर्फ स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, ना तो कन्वेक्स ना कॉन्केव, तो इसका सिंपल फार्मूला लगा देंगे R/2। कोई हमको पॉजिटिव निगेटिव लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो 40/2 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर के में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहला तो बोल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द मिरर। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ए प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस एंड साइन। ये भी बात सही है। द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कर्व्ड मिरर इज कर्व्ड। ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ 168 का ओनली 1 और 2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा? आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? द करेक्ट साइन कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखिए सबसे पहला हम इतना जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है मेरा? पॉजिटिव होता है। और मेरा जो कॉन्केव मिरर होता है उसके लिए क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक है, एफ। और एफ अगर निगेटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव होगा इसका, और इसका आर निगेटिव होगा इसका भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर कॉन्केव मिरर एफ इज निगेटिव आर इज पॉजिटिव। ये गलत है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर एफ इज निगेटिव आर इज निगेटिव। ये भी गलत है। फॉर कॉन्केव मिरर एफ इज पॉजिटिव आर इज निगेटिव। ये भी गलत है। तो आंसर क्या है इसका सही होगा? देखिए इसका आंसर सिर्फ सही होगा डी। फॉर कॉन्केव मिरर एफ भी निगेटिव होता है और आर भी निगेटिव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। द इमेज डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब वी बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो -b/u होता है, जबकि लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो v/u होता है, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है हम जानते हैं? -v/u होता है। तो u और कॉन्केव मिरर है तो u भी क्या हो जाएगा मेरा? माइनस हो जाएगा, ठीक। तो m बराबर क्या हो जाएगा? -2/-5। तो 2 ये कट जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा मेरा
सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, तो इमेज भी यहाँ पे -2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस, तो आंसर हो जाएगा -2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर S माइनस आई, देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ ए स्फेयर विच ऑफ द स्फेयर ऑफ द मिरर इज कट पार्ट, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है मेरा, द प्रिंसिपल फोकस इज स्ट्रिक्टली मिड पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ तक सही है कि अपार्चर जो होता है वो किसी स्फेरिकल मिरर का डायमीटर होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हो कि मिरर वहीं से कट किया गया हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये देखिए ये लाइन बिल्कुल सही है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो पोल और कर्वेचर के बीच का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जो जिस स्फेयर का होता है उसी का वो क्या होता है, सेंटर होता है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 30 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के लिए U-30 ही होता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, HO बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, HI दिया हुआ है मेरा 2.5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि F बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं M बराबर हम लोग जानते हैं HI बाई क्या होता है, HO होता है, ठीक है। तो HI कितना है 2.5 और बटा 10, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा मेरा -0.25, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि M बराबर हम लोग जानते हैं -V/U होता है, ठीक है। तो M बराबर दिया हुआ है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, -0.25 बराबर क्या हो जाएगा, -B, और ये कितना दिया हुआ है, -30, ठीक है। तो ये से ये ख़त्म हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, 0.25 × 30, तो ये आ जाएगा मेरा 7.5 माइनस में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, 1/F बराबर 1/U + 1/B, ठीक है। तो ये वहाँ से यहाँ से लगाएंगे तो 1/F बराबर हो जाएगा -1/30 - 1/7.5, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/F बराबर आ जाएगा मेरा 225, और ये आ जाएगा मेरा 7.5 - 30, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो 1/F बराबर हो जाएगा 1/10 और F बराबर हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का क्या हो जाएगा, तो 2F हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर मेरा क्या होता है, R/, क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 2F हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या पूछ रहा है मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो फोकस और सेंटर के, तो B ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वो फोकस पे मिलता हुआ अपीयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस व्हेन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है जो प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए प्रतीत होता है, तो बताइए वो कहाँ से जा रहा होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है। जब भी कोई ऐसे, मतलब मान लीजिए कोई मिरर है और ये ऐसे है, ठीक है, मैं आपको बढ़िया से बना के समझाती हूँ। ये मान लीजिए आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर है ऐसे, ये आपका मिरर है, इसका ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट इसका क्या है, शेडेड है। क्यों, क्योंकि ये कौन सा मिरर, हम एक कॉन्वेक्स मिरर का बात करते हैं, ठीक है।
और यहाँ से मान लीजिए कोई लाइट है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे करके फोकस से क्या होता है, ऐसे करता है। और कॉनकेव मिरर में भी सेम ऐसे हो जाता है, ऐसे करके यहाँ से रिटर्न हो जाता है फोकस से। तो वो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तभी वो क्या होता है, फोकस के थ्रू क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड एट द सेंटर कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो इमेज कैसा बनेगा। तो जब भी कोई वस्तु मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, वो भी कॉनकेव मिरर में, तो वो कहाँ पे बनता है, इमेज भी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है और सेम साइज का बनता है। सेम साइज का बनता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। और बनता कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। बोल रहा है कि कोई कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें जो है कोई सब जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा इन्फिनिटी और पोल ऑफ मिरर के बीच में रखा हुआ, तो इमेज कैसा बनेगा। तो मेरा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी इमेज होता है वो सारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है, चाहे आप वस्तु को कहीं भी रख दीजिए। और जो इमेज बनता है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्लेक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो एक कॉनकेव मिरर विल डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। कॉनकेव मिरर कभी भी डाइवर्ज नहीं करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। समझ में आया। जबकि मेरा कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। एक कॉन्वेक्स मिरर कैन कन्वर्ज, तो इसमें ए और बी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज एट अ डिस्टेंस वी, ठीक है। कोई कॉनकेव मिरर है जिसका क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एफ है, फोकस लेंथ है, और बोल रहा है वी, डिस्टेंस वी है और यू है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यू वी हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा वी, ठीक है। तो हम इसको पलट के क्या लिख देंगे, एफ बराबर यू वी बटा यू प्लस वी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। सी नंबर देखिए, यू वी बाई यू प्लस वी, सी नंबर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब कौन सा सही है प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज सिमिलर टू द ऑरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब बोल रहा है कि जो मेरा प्रिंसिपल जो पोल होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो क्या होता है, ऑरिजिन की तरह बिहेव करता है जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑरिजिन बिहेव करता है। तो ये बात तो सही है। फिर क्या कह रहा है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अपोजिट टू द डायरेक्शन द इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो हम लोग पोल से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में, दूसरे डायरेक्शन में क्या होता है, वो नेगेटिव लिया जाता है। ये भी बात सही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इमेज एवं प्रिंसिपल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू इट्स कंसिडर नेगेटिव। ये बात तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ओनली ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा कॉनकेव मिरर पे, तो बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, एबव द मिरर, बिलो द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है कॉनकेव मिरर में, एकदम सामने बनता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए। तो क्या बोल रहा है, ए कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो कभी भी कॉन्वेक्स मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा, ये गलत है। ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, ये सही है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर आर आइदर डिमिनिश्ड, साइज ऑफ इनलार्ज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गलत है।
कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज होता है वो डिमिनिश्ड ही होता है, वो छोटा ही होता है, वो बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर आइदर डिमिनिश्ड सेम साइज और इन लार्ज। सही बात है, ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एंड डी आर ओनली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर देन सच रेज विल बी कन्वर्ज एट। कह रहा है कि अगर जो पैरेलल बीम है मेरा वो कॉन्वेक्स मिरर के पैरेलल में नहीं हो तो फिर रेस कहाँ से कन्वर्ज करेगा, तो वो कहाँ से करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से करता है, ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल फोकल प्लेन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, फॉर अ कॉनकेव मिरर द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब कोई भी अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहता है तो कॉनकेव मिरर में इमेज हमेशा कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या कह रहा है, अगर कोई भी लाइट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट करती है तो जो वो क्या करता है, रिफ्लेक्शंस लॉ के यूज़ करके वो उसी से क्या हो जाता है, वापिस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स मिरर वो कहाँ पे गिरती है, मेरा वो 0 होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉनकेव मिरर जो है मेरा वो रियल इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। तो बताइए वो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा, ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इमेज है वो रियल है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो बनता है फोकस और कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, और ये कैसा होता है, ये रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और क्या होता है, ये डिमिनिश साइज का होता है, फिर इसके बाद और थोड़ा छोटा हो जाता है और यहाँ पे ये सेम साइज का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए स्फेरिकल मिरर कन्वर्ज अ बीम ऑफ लाइट at a given point on the principal axis, which of the following statement about the mirror is true, the mirror is concave। मतलब कह रहा है एक स्पेरिकल मिरर में बीम ऑफ लाइट क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, तो वो मिरर कॉनकेव होगा। फिर दूसरा पूछ रहा है कि द मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो इसका 1 और 3 जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही मेरा जो बीम होता है वो कन्वर्ज करता है, लेकिन कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है ना कि पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल फोकस पे ही वो होता है, तो बोथ 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, क्या बोल रहा है, एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ बराबर -20 सेंटीमीटर हो गया। इमेज का रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, मतलब भी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, भी बराबर आपका -60 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि इमेज मेरा रियल है। तो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताइए, u बराबर क्या होगा, तो 1/f बराबर पढ़े हैं 1/v + 1/u। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, मैं इसको छोटा में लिखती हूँ, 1/f बराबर हो जाएगा f का तो वैल्यू दिया ही है, तो यहाँ से हो जाएगा -1/-20, सॉरी ये बड़ा हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा -20 बराबर 1/v कितना हो जाएगा, -1/60 + 1/u, ठीक है। ये उधर जाएगा तो -1/20 और ये हो जाएगा +1/60 बराबर 1/u। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60, 20 × 60 -3 + 1, तो कितना हो जाएगा 60/-2u बराबर, तो u बराबर भी क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, u बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी भी स्फेरिकल मिरर का
पोल और फोकस के बीच का क्या बात होता है, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, द एक्यूट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस बोलते हैं। ए यहाँ पे आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा है, एक रे ऑफ लाइट है, वो पोल पे ऐसे गिर रहा है, तो इसके द एक्यूट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे के बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल्स बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, तो वो हमेशा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो हमेशा ये वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। और एक मिरर और होता है जो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है, वो है प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर क्या होता है ना, वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, और रियल भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, तो इसलिए इसको नहीं मारता। लेकिन प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है। लेकिन प्लेन मिरर का एक और खासियत होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड बनाता है, वो राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बताता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर भी क्या होता है, वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड नहीं बनाता। लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट तो बनाता है। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो हम लिख दिए u बराबर -21 सेंटीमीटर। इमेज इज फॉर्म्ड एट 7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो हम v बराबर भी लिख दिए 7। नाउ समवन मूव्स ऑब्जेक्ट टू डिस्टेंस फॉर 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम f निकालते, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/7 माइनस 1/21, ठीक है, क्योंकि u क्या है -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 21 2, ठीक है। तो f 1/f है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 21/2, और कॉन्वेक्स मिरर है तो मेरा प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर तो आ गया 21/2 सेंटीमीटर। और अब बोल रहा है कि अब कोई जो आदमी है, कोई भी है जो समवन, कोई भी, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करवा देता है और कहाँ पे लाके रख देता है, 40 सेंटीमीटर के पास ला के रख देता है। तो अब u बराबर हो गया -14 सेंटीमीटर। तो v बराबर अब क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब इमेज का आप बताइए कितना डिस्टेंस पे मिरर से बनेगा। तो सबसे पहले तो हम 1/f बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f बराबर हम लोग जानते हैं 1/u + 1/v होता है, ठीक है। उल्टा लिखे चाहे ऐसे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u कितना हो गया -1/14, और हम लोग को v निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये 1/f तो 20, तो ये हो जाएगा 2/21, और ये आ जाएगा इधर प्लस में 1/14, ये हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 21 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 दूनी 42, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, 14 या 42, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा 42/7, तो कितना आ गया 6, मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है, +6 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, सपोज सीता हैज़ अ केप्ट निडल इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकस लेंथ एट, मतलब f उसका फोकल लेंथ है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ f+x, तो f+x पे वो कोई पे रखी है, ठीक है। तो वो मतलब कहाँ पे रखी है, तो वो कोई भी जो है वो नीडल कहाँ पे रखी है, तो मान लीजिए कि वो u बराबर उसका दिया हुआ है -f+x, क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा माइनस, और f बराबर भी क्या हो जाएगा -f होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है कि उसका इमेज का जो होगा वो क्या पूछ रहा है कि सपोज सीता एज अ केप्ट मिडल इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ इतना और डिस्टेंस इतना। तो हम पहले निकाल लेंगे कि उसका क्या बोलते हैं, उसका इमेज मान लेते हैं हम कहाँ पे बनेगा, तो इमेज मान लेते हैं हम, उसका इमेज बन जाएगा f+ कहीं y पे, ठीक है। तो हम इससे हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/u + 1/v होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, यहाँ से ये हो जाएगा कितना 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/-f हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/f, और ये कितना हो जाएगा -1/f+x, और ये कितना हो जाएगा 1/f+y, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा f प्लस एक्स इंटू एफ प्लस वाई। एफ प्लस एक्स से यहाँ पे हो जाएगा माइनस एफ माइनस वाई, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए f से f तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या आ गया, x माइनस वाई आ गया, और ये क्या आ गया, f प्लस एक्स इंटू एफ प्लस वाई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा f बराबर क्या आ जाएगा, √xy आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या होता है, तो क्या होता है, प्रिंसिपल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, एक बॉल है जो कॉन्केव मिरर पे रखा हुआ है एंड अ रियल इमेज दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉल इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो कोई क्या कह रहा है, एक बॉल है जो मेरा कॉन्केव मिरर पे रखा हुआ है और उसका जो रियल इमेज दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ बॉल इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, मतलब जो उसका इमेज है वो दुगना है किससे, जो उसका रियल इमेज है। ठीक है, द बॉल एंड द स्क्रीन्स आर देन मूव्ड अंटिल द इमेज इज 5 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ द शिफ्ट ऑफ स्क्रीन इज डी देन द शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट इज, तो कितना हो जाएगा शिफ्ट ऑन ऑब्जेक्ट, तो देखिए 5 times है और दुगना है तो d/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d/10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वी यू एंड फॉर अ स्फेरिकल मिरर, तो वो क्या हो जाता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन एक्ट एज अ नॉर्मल टू अ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल की तरह कौन बिहेव करता है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसमें मेरा कौन सा सही होगा ये पहले हम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सही है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये भी सही है। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, कोई फोकस और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर, ये m बराबर दिया हुआ है -0.5। तो अब हमसे पूछ रहा है कि कैसा इमेज बनेगा। तो देखिए एक बात याद रखिए, जब भी m मेरा निगेटिव में हो, ठीक है, m मेरा निगेटिव में हो तो इमेज जो मेरा बनता है रियल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, लेकिन अब पूछेगा कि साइज क्या होगा, तो देखिए 1 से छोटा है, 1 से क्या है, छोटा है, तो जब 1 से छोटा रहता है तो डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, डिमिनिश्ड बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका क्या बन जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है, एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम द पोल टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर द कॉरस्पॉन्डिंग इमेज मूव्स फ्रॉम, मतलब क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो जो उसका इमेज होगा वो कैसा बनेगा, तो पोल और फोकस के बीच में जो रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज तो बनता है कहाँ पे, क्या बोल रहा है, ए ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को क्या कह रहा है, पोल से उठा के हम कहाँ की तरफ ला रहे हैं, हम फोकस की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो बताइए उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इसका इमेज जो होगा वो इन्फिनिटी तरफ बनेगा, और क्या होता है, वो इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कॉन्केव मिरर फॉर्म अ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर में जो होता है, अगर सेम साइज का बात कर दे तो वो हमेशा कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो वो कहाँ पे बनेगा, एट सी पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज, सबसे बड़ा इमेज चाहिए और इन्वर्टेड चाहिए, तो हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे,
तो ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पे रखना होगा, कहाँ पे रखना पड़ेगा हम लोग को ऑब्जेक्ट को लार्ज इमेज के लिए, तो हम लोग को सी और एफ के बीच में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो वो क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है फोकस लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और कार्टेशियन साइन कॉनकेव मिरर क्या क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ट्वाइस इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा हुआ है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एज डिस्टेंस हो, तो वो भी इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, पोल रहता है, तो ए और सी होगा ओनली। इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए ट्री इज 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब यू बराबर आपका दिया हुआ है क्या, 10 मीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ है 2.5 मीटर, ठीक है। तो पूछा है कि बताइए मेरा इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो u बराबर मेरा कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। तो हम लोग जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/u + 1/v, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा कितना 1/2.5, और ये इधर हो जाएगा -1/10, और ये हो जाएगा 1/v, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/25, और ये -+/1/10 हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए। तो 25 और 10 को इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 5 10, तो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 और +1, तो कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, v बराबर मतलब 2 सेंटीमीटर। तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, फिर u बराबर दिया हुआ है आपको -30 सेंटीमीटर, और f बराबर दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ रहा है इसका प्रिंसिपल एक्सिस इमेज, इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा। तो हम लोग फिर से जानते हैं 1/f बराबर क्या होता है, 1/u + 1/v, इसको रख देंगे 1/10 बराबर 1/30 + 1/v, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, इधर चला जाएगा 1/10 + 1/30 बराबर 1/v, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 और +1, तो 1/v बराबर, तो v बराबर कितना हो जाएगा 30/4, मतलब कितना आ गया 15 और 2, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। और ये किसके बीच में है, तो ये 0 और 10 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर का क्या होता है, कॉनकेव मिरर का हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या बोल रहा है, वी कैन ऑब्टेन ए इमेज दैट इज रियल होना चाहिए, इक्वल साइज का होना चाहिए। तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो हमको ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना होगा, और किस मिरर में रखना होगा, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब पूछा है एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड डैश टू ऑब्टेन अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, वही क्वेश्चन है, तो कहाँ पे रखेंगे, एट सी ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ द साइज ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इंक्रीजेज इन सच अ वे दैट इट रेडियस ऑफ कर्वेचर गेट्स डबल देन इट्स फोकल लेंथ विल बी, मतलब मान लीजिए r जो हो रहा है 2r हो रहा है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग f बराबर क्या पढ़े हैं, f बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। तो r बराबर अगर, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा, तो f भी मेरा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो ये डबल बढ़ जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दुगने से, जितना से वो बढ़ेगा उतने से ये बढ़ेगा। अब पूछ रहा है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब u बराबर दिया हुआ है आपका -30 सेंटीमीटर, f बराबर दिया हुआ है आपका 18 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तो 1/f बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/u + 1/v, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1/18 बराबर -1/36 + 1/v, इसको निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -1/18 + 1/36 बराबर 1/v, यहाँ से क्या आ जाएगा 36
-2 प्लस 1 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा -36। तो कहाँ पे बनेगा एट 36 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? क्योंकि v मेरा क्या है निगेटिव है, तो मिरर के आगे बनेगा इमेज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, दैट इज अ सुटेबल मिरर दैट कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट टू एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे सनलाइट को एक फोकस पॉइंट आउट करने के लिए, मतलब कि सनलाइट का जो लाइट है उसको फोकस पे लाने के लिए कौन सा मिरर का यूज़ करते हैं? तो कॉनकेव मिरर का, क्योंकि वो क्या करता है कन्वर्ज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड। कहाँ पे लोकेटेड होगा प्रिंसिपल फोकस? नॉर्मल सा बात है, इन फ्रंट ऑफ द क्या होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ पे होगा? बिहाइंड द मिरर। प्रिंसिपल फोकस जो कॉन्वेक्स मिरर का होता है बिहाइंड द मिरर होता है, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड बनाता है और इरेक्ट बनाता है, तो बताइए कौन सा इरर होगा? तो ये तो होगा नहीं। मिरर फॉर्म अ वर्चुअल्स इमेज, द मिरर हैज़ अ पॉजिटिव वोकल्स लेंथ। तो बी और सी दोनों होगा इसका आंसर। ठीक है, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ 24 सेंटीमीटर। एफ बराबर दिया हो आपको 24, और कॉनकेव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? तो 48 हो जाएगा, और वो भी माइनस में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एज ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब एफ बराबर -60 सेंटीमीटर, तो इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो कितना हो जाएगा -32 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो निगेटिव, तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं R/2 होता है, तो क्या हो जाएगा -6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज। कभी कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज नहीं करता है। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट फ्रॉम, ये सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बोथ रियल एंड, ये भी गलत है, ये सही है। तो बी एंड डी ओनली होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ए इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ मिरर। तो पूछ रहा है, तो सबसे पहले टाइप ऑफ मिरर मेरा क्या हो जाएगा? वो कॉन्वेक्स होगा, और वो इमेज कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अगर f बराबर 0.5 दिया हुआ है, तो f बराबर हम लोग जानते क्या होता है, r बराबर जानते हम लोग क्या होता है 2f होता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 0.5 मतलब 1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, ए कॉनकेव मिरर इज मेड फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ ए सर्फेस ऑफ, r बराबर दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि f बराबर क्या होगा? तो f बराबर हो जाएगा -9 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरर फार्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा स्फेरिकल मिरर के लिए सही है? तो F बराबर हम लोग जानते हैं 1/u + 1/v होता है, तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर हो जाएगा u + v। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे u + v, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए ऑब्जेक्ट साइज, मतलब HO बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट अ फोकल लेंथ बराबर 16 सेंटीमीटर, मतलब F बराबर आपको दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर, क्योंकि मिरर है कॉनकेव मिरर है, और U बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर माइनस में। तो पूछ रहा है इमेज कैसा फॉर्म होगा और इमेज का हाइट क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला जानते क्या होता है, 1/f बराबर 1/u + 1/v। ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे तो -1/60 बराबर हो जाएगा -1/24 + 1/v। ये इधर आ जाएगा -1/16 + 1/24 बराबर 1/v। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 48 16 48 -3 + 2,
तो v बराबर आ गया आपका -48, ठीक है। v बराबर आपका आ गया -48, मतलब कि आपका जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। आपका इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। और पूछ रहा है अब बताइए उसका हाइट क्या होगा। तो उसका हाइट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि HO बराबर क्या होता है, -V/U होता है, ठीक है। तो HI कितना नहीं पता है, HO पता है हम लोग को कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, और -48 और U कितना दिया आपका, -24। तो ये से ये ख़त्म हो गया, तो HI बराबर कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब यू बराबर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड, तो भी बराबर भी मेरा क्या हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा, तो f बराबर हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा -1/10 + -1/15, ठीक है। नेक्स्ट लिख देंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/10 और -1/15, तो ये हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30, -3 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/-5, तो 5 6 कितना होता है, 30, तो f बराबर हो जाएगा -6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज हैव कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज, किस केस में कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा। तो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस रहता है तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। इन्फिनिटी पे रहेगा तो भी सही है, फोकस पे भी रहेगा तब भी सही है। अब तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 ओनली, क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो u बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, -0.5, ठीक है। और f बराबर दिया हुआ है आपका 0.2, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है f/f - u, u और फोकस के टर्म में, तो ये दिया हुआ है -0.2 -0.2 और -0.5, तो +0.5 हो जाएगा, तो -0.2 ये हो जाएगा -0.3, माइनस से माइनस खत्म, पॉइंट से पॉइंट, 2/3 आंसर हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ इमेज produced by concave mirror when object is placed at a distance such that light rays from the object are पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है तो वो कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस के पास होता है, ठीक है। उसका इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, प्रिंसिपल फोकस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो बताइए वो कौन सा होता है, तो वो प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन बताइए आर और एफ में, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इंक्रीजेज टू डबल, मतलब एफ को हम लोग क्या कर देते हैं, 2f कर देते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एफ, तो r बराबर हम लोग जानते हैं 2f होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर, ये भी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज टू डबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या होगा, ए रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ बट इन रिवर्स डायरेक्शन व्हेन इट पासेस थ्रू, तो वो हमेशा कहाँ से पासेस करेगा, वो हमेशा आपके किससे पास करता है, क्या बोल रहा है, ए रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो कहाँ से पास करता है आपका, तो वो हमेशा पास करता है आपके फोकल प्लेन से, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फोकल प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द इमेज ऑफ ए स्टार इज ऑब्टेन्ड एट अ एफ, मतलब एफ पे इमेज का स्टार ऑब्टेन हुआ है, तो बताइए कि इंसिडेंट रे कहाँ पे गिरा होगा, तो
तो इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा होगा, पैरेलल एक्सिस से आ रहा होगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी चीज़ पैरेलल आता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द साइड मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल इज, मतलब ऑटोमोबाइल का जो साइड मिरर रहता है उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो साइड मिरर मतलब मेरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर रिफ्लेक्टेड रेज, कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर में कोई पैरेलल बीम जो है वो इंसिडेंट करेगा फोकल लेंथ 1 मीटर पे, तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, डाइवर्ज होते हुए दिखता है, कहाँ से, मिरर के पीछे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर फ्रॉम वेयर अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक विथआउट एनी डेविएशन, बिना डेविएशन का चला जाता है तो वो कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ए कॉनकेव मिरर हैज अ डैश टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर विद द पॉलिश, तो क्या बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर मेरा कैसा होता है, तो कॉनकेव मिरर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, अंदर से डिप्रेस्ड होता है, और क्या होता है, पॉलिश कहाँ से होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका आंसर अपोजिट टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है और पॉलिश कहाँ होता है, उसके अपोजिट में होता है, और ये क्या है, उसका डिप्रेशन वाला पार्ट है, मतलब धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज रेंडर्ड पैरेलल बाय अ कॉनकेव मिरर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स का पोजीशन कहाँ पे होगा, तो वो हमेशा फोकस पे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द डैश ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो वो कहाँ पे होगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मतलब एफ बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस में हो जाएगा, यू बराबर दिया हुआ है आपका -30 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इमेज कैसा फॉर्म्ड होगा, तो हम लोग जानते हैं 1/f बराबर क्या हो जाता है, 1/u प्लस 1/v, तो यहाँ से हो जाएगा -1/20, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/v, तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर 60, ये हो जाएगा -3 + 2, तो v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो इमेज जो होगा वो मेरा कैसा बनेगा, वो इमेज जो मेरा बनेगा वो होगा मेरा, क्या बोलते हैं, इमेज जो होगा वो 60 सेंटीमीटर का होगा और वो रियल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर पे रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो -6 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, -24 होगा, तो फिर पूछा है मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो m बराबर हम लोग जानते हैं f/f - u होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 + 24, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -6 और 24 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 18, तो ये हो जाएगा मेरा -1/3, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, P, F एंड C रिप्रेजेंट द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिस्पेक्टिवली बताइए कॉनकेव मिरर PC किसके बराबर होता है, PC बराबर होता है 2PF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 143, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 244 पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ के बराबर पे रखा हुआ है, तो बताइए इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनता है, फोकस का इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी का फोकस पे, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ट्स लाइट्स फ्रॉम सन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब यू बराबर आपका दिया हुआ है एफ बराबर आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू बराबर आपका दिया हुआ -20 सेंटीमीटर, तो v बराबर पूछा, तो v बराबर तो हम लोग जानते हैं, तो मिरर फार्मूला लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/10, ये उधर आ जाएगा -1/20 बराबर 1/v, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 20 -2 + 1, तो कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या होगा 146 का,
द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। आर बराबर दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2 मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल नोन प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द रे ऑफ ए लाइट इज इंसिडेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर देन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी 0, क्योंकि नो डेविएशन, कोई डेविएशंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे हम लोग को कैसा इमेज मिलता है, तो हम लोग को स्क्रीन पे रियल और इन लार्ज में मिलता है और रियल और डिमिनिश्ड में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल। इट इज़ नॉर्मल टू द मिरर, क्या ये मिरर के नॉर्मल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पॉइंट इज एंड ऑलवेज लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गलत है। प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज, ये सही है। तो इसका 1 and 3 ओनली सही होगा। क्या होगा, 1 and 3 ओनली, 1 and 3 बी ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार हैज़ अ फोकल लेंथ, मतलब एफ बराबर आपको +2 मीटर दिया हुआ है। बस इज लोकेटेड, यू बराबर आपका दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, -3 मीटर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बताइए इमेज का मिरर पे इमेज कहाँ बनेगा, तो v बराबर पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/f बराबर क्या होता है 1/u + 1/v। तो 1/f 1/2 बराबर -1/3 + 1/b, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3 बराबर 1/v। तो ये कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6 + 3 × 6, तो v 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा 6y क्या हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 1.2। 1.2 कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इफ द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए गिवन कर्वेक्स मिरर, मतलब r बराबर दिया हुआ है 0.3, तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 0.3/2 मतलब 0.15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ f बराबर दिया हुआ है -0.1, डिस्टेंस एट u बराबर दिया हुआ है -0.2, तो इमेज का डिस्टेंस, तो 1/f बराबर जानते हैं 1/u प्लस क्या होता है 1/v। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -1/0.1 बराबर -0.2 बराबर +1/v। तो यहाँ से हो जाएगा -0.1 + 1/0.2 बराबर 1/v। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो जाएगा 10/1 + 10/2। ठीक है, बराबर 1/v माइनस, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -20 + 10 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा 2/10 मतलब -0.2 सेंटीमीटर, मतलब इसका आंसर क्या होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर दैट गिव्स अ रियल इन्वर्टेड एंड इमेज एट इन्फिनिटी। बताइए कि रियल हो इन्वर्टेड हो तो हमको कहाँ पे रखना होगा, तो हमको फोकस पे रखना होगा ताकि इन्फिनिटी पे हमको ये इमेज क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केवेक्स मिरर, फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितने पे है 9 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर मतलब माइनस में हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो m बराबर हम लोग जानते हैं f बटा क्या होता है f माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस -18, तो कितना हो जाएगा 9/27 मतलब 1/3। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस विच इज़ डबल द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F फॉर अ स्फेरिकल मिरर। एक पूछ रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस P और F के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दे तो वो क्या मिल जाता है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। ठीक है।